सदगुरु, अगला सवाल है कि कुंडली शक्ति के दिव्य अनुभवों का इन 7 शरीरों के साथ में क्या संबंध है? महत्वपूर्ण सवाल है। दिव्य अनुभव जो भी हैं, चाहे ओंकार का अनुभव हो, चाहे परमात्मा के प्रकाश का अनुभव हो, चाहे दिव्य स्वाद, दिव्य सुगंध, दिव्य खुमारी, इनका अनुभव हो, वैज्ञानिक शब्दावली में इनको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पुराने जमाने में समझना कठिन था, लेकिन आज यह बात बहुत सरल हो गई है, क्योंकि हम जानते हैं, वैज्ञानिकों ने खोज लिया कि बाहर जितने भी अनुभव हमको हो रहे हैं वे सब ऊर्जा के ही विविध रूप हैं। उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, मेरे बोलने से हवा में वाइब्रेशन पैदा हुए, हवा के वाइब्रेशन से इस माइक्रोफोन में चुंबक की एक परत थी वह कपी, उसके कपने से विद्युत ऊर्जा पैदा हो गई। विद्युत ऊर्जा तार के द्वारा गई एम्पलीफायर में, वहां उसको बड़ा रूप दे दिया गया और फिर वह स्पीकर में पहुंची। विद्युत ऊर्जा की तरंगें, याद रखना मेरी ध्वनि नहीं पहुंची, विद्युत ऊर्जा पहुंची और विद्युत ऊर्जा ने वहां पर जो चुंबक की प्लेट थी उसको हिला दिया और उसके हिलने से पुनः मैकेनिकल वाइब्रेशंस हवा में पैदा हो गए और आप मेरी आवाज ठीक से सुन पाए। तो विद्युत ऊर्जा ध्वनि में बदल गई, स्पीकर में, माइक्रोफोन में ध्वनि विद्युत ऊर्जा में बदल गई। हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बीच में प्रकाश की किरणों का आना जाना हो रहा है। प्रकाश की किरणें जब आंख पे पड़ती हैं तो उस की विद्युत ऊर्जा से हमारे भीतर रेटिना में केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ नए केमिकल बनते हैं राड्स और कोन्स में। उन केमिकल से विद्युत शक्ति पैदा होती है। विद्युत तरंग ऑप्टिक नर्व में जाती है, हमारी आंखें सामने हैं और देखने वाला हिस्सा पीछे है सिर के, तो वहां से वहां नर्व जाती है तार के समान, वहां जाके वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल छोड़ती है और हमारे ब्रेन का पिछला वाला हिस्सा उसको डिकोड करता है और हम अनुभव कर पाते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। तो वास्तव में हमने सामने के दृश्य को नहीं देखा, दृश्य से पैदा हुआ प्रकाश, प्रकाश से पैदा हुई केमिकल, केमिकल से पैदा हुई इलेक्ट्रिकल वेव्स, इलेक्ट्रिकल वेव्स ने जाके ब्रेन में खबर पहुंचाई, केवल विद्युत तरंगें पीछे पहुंची। वहां फिर हमारे ब्रेन सेल्स ने अनुमान लगाया कि सामने क्या दिखाई दे रहा है। इसका मतलब प्रकाश विद्युत में बदल जाता है, विद्युत प्रकाश में बदल जाती है। इलेक्ट्रिकल बल्ब है, उसमें विद्युत ऊर्जा आई और वह प्रकाश बन गई। ठीक ऐसे ही सोलर पैनल है, सूरज की शक्ति को ग्रहण करके विद्युत पैदा कर दे रहे। विद्युत से हम केमिकल चेंज कर सकते हैं, बैटरी में उसको संग्रहित कर सकते हैं केमिकल के रूप में। इस बैटरी को पुनः केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से हम हीट पैदा कर सकते हैं, हीट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी पैदा कर सकते हैं, पंखा चला दें विद्युत से। उल्टा भी कर सकते हैं, टरबाइन चल रही है उससे विद्युत पैदा कर ली, वो पंखे का उल्टा रूप हो गया। एक में विद्युत से मैकेनिकल एनर्जी बनी थी, एक में मैकेनिकल से विद्युत एनर्जी बन गई। तो आज हमें पता है कि हमारे सारे अनुभव वास्तव में विद्युतीय अनुभव हैं। शायद आपको स्वाद और सुगंध के बारे में ना पता हो, वो भी बता दूं। जो हम कोई चीज खाते हैं, समझो आपने शक्कर खाई, वास्तव में शक्कर का स्वाद नहीं आता। शक्कर का केमिकल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका एक खास शेप है, वह शेप ऐसा समझो एक चाबी का स्ट्रक्चर है। और जीभ में जो टेस्ट बड्स हैं वो ताले के समान हैं। हमारी जीभ में 5 प्रकार के ताले हैं अलग अलग क्षेत्रों में। कहीं पे मीठे का पता चलता है, कहीं कड़वे का, कहीं नमकीन का, कहीं खट्टे का, अलग अलग है वो। पूरी जीभ में सब चीजों का पता नहीं चलता। ये जो शक्कर का केमिकल है, ये चाबी का काम करता है। ये उस जगह जाके फिट हो जाता है ताले में जो मिठास वाला, जहां से स्वाद जाता है। तो जैसे ही वहां फिट होता है वो, वहां से इलेक्ट्रिकल वेव पैदा हो जाती है। हमारी नर्व है ग्लासोफेरेंजियल नर्व, उसके द्वारा मस्तिष्क में विद्युत तरंग पहुंचती है और मस्तिष्क डिकोड करता है, अच्छा मीठा स्वाद आ रहा है,
कोई शक्कर आपके ब्रेन तक नहीं गई और ना मीठा स्वाद गया। वो एक खास प्रकार का शेप था, वो चाबी जैसा काम कर रहा था। और इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि लोहे की चाबी ही हो, हम उसी शेप की तांबे की बना लें तो भी ताला खुल जाएगा, चांदी की बना लें, सोने की बना लें, प्लास्टिक की बना लें, शेप वही होना चाहिए। इसलिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बन गए, सैकरीन बन गई, उसमें शक्कर बिल्कुल नहीं है लेकिन शेप वही है, वहां जाके वो फिट हो जाएगा। हमारी जीभ को थोड़ी पता है कि शक्कर है कि नहीं, उसको क्या मतलब कि चाबी प्लास्टिक की थी कि लोहे की थी कि सोने की थी कि चांदी की थी। वो शेप उस ताले को खोल देगा। जैसे ही वो शेप स्क्रीन वहां पहुंचेगी तुरंत इलेक्ट्रिकल वेव्स पैदा हो जाएंगी, मिठास वाले, सूचना देने वाले जगह से, और मस्तिष्क को खबर मिलेगी कि हम मीठा खा रहे हैं। हर चीज की धोखाधड़ी पैदा की जा सकती है, सारे स्वाद नकली पैदा किए जा सकते हैं भविष्य में। कि जरूरी नहीं कि आप खाना ही खाओ। मोटे लोगों की समस्या होती ना, उस स्वाद के पीछे खाते हैं, वजन बढ़ता जाता है। कोई जरूरत नहीं, एक छोटे सा राडा, एक छोटी सी प्लेट आएगी, उसको आप जीभ पर रख लीजिए और रिमोट से आपको जो स्वाद चाहिए वो इलेक्ट्रिकल वेव्स पैदा की जा सकती है। खाना खाने की जरूरत ही नहीं है। आपको मक्खन खूब अच्छा लगता है, जी भर के मक्खन पियो, घी पियो, जीभ को थोड़ी पता है कि आप क्या खा रहे हो। वहां तो केवल विद्युत तरंग जा रही थी। विद्युत तरंग नकली पैदा की जा सकती है। दुनिया के सारे बड़े बड़े होटलों के विभिन्न व्यंजनों के स्वाद का छोटा सा आपके पास रिमोट रहेगा। कुछ खाने की खाओ वही जो पौष्टिक है, स्वाद आप जो चाहो वो ले लो। उन दोनों का कोई कंपलसरी नहीं है कि यही वाला खाने से ये वाला स्वाद आएगा। स्वाद हम आर्टिफिशियली पैदा कर सकते हैं। ऐसा ही सुगंध का है। एक केमिकल के कण उड़ के जाते हैं नाक में, वहां पर इलेक्ट्रिक वेव पैदा होती है उनसे। वह इलेक्ट्रिक वेव ब्रेन में जाके बताती है कि कैसी सुगंध है, दुर्गंध है। किसी कारणवश वो सिस्टम खराब हो जाए, नाक का वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन में सेंसिटिव सेल्स हैं वो खत्म हो जाएं, तो वो सुगंध दुर्गंध रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब वो इलेक्ट्रिकल वेव पैदा नहीं हो रही। सर्दी जुकाम में नाक में खराबी आ गई। कोरोना में कई लोगों की जीभ का स्वाद चला गया बुखार के दौरान। अब जीभ से वह संदेश नहीं जा रहा, इलेक्ट्रिकल वेव पैदा नहीं हो रही। आप चाहे कुछ भी खा लो, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या खा रहे हैं। उस वस्तु में नहीं है स्वाद, वो इलेक्ट्रिकल वेव सिस्टम में कहीं बाधा पड़ गई कोरोना के कीटाणु से। तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारे बाहरी जगत के समस्त अनुभव वास्तव में विद्युत ऊर्जा के ही अनुभव हैं, इसलिए अब समझना बहुत आसान है कि हम जिसको आदि शक्ति कहते हैं, कुंडलनी शक्ति कहते हैं, जीवन विद्युत कह सकते हैं, उसके ही सारे अनुभव हैं। ओंकार की आलोक, की दिव्य सुगंध, की दिव्य स्वाद, की दिव्य खुमारी, जितने भी आंतरिक अनुभव हैं जिनको डिवाइन एक्सपीरियंसेस, अलौकिक अनुभव कहा जाता है, तो बिल्कुल पैरेलल उदाहरण है। बाहर के जगत में विद्युत, सारे अनुभव उसी के अनुभव हैं, और भीतर के जगत में जीवन ऊर्जा, कुंडलनी शक्ति, सारे दिव्य अनुभव उसी के अनुभव हैं।